हेलो, आई एम नागेंद्र मड़ीवा। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। मैं 2 बार मिस्टर इंडिया प्लेसिंग कर चुका हूँ और मेरा खुद का जिम है और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और सबको टीच करते रहता हूँ। यही मेरा प्रोफेशन है, जो बॉडी बिल्डिंग, यही मेरा प्रोफेशन है। एक्चुअली मुझे बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वर्कआउट तो बहुत सारे लोग करते थे, बस देखता रहता था पहले। तो जैसे मेरा 10th हुआ तो 3-4 साल गए, मैं स्टडी में था, IT कर रहा था। तो मेरा छोटा भाई वो वर्कआउट करने लगा था। वो शायद 8-9 से वर्कआउट कर रहा था वो, और जैसे 1-2-3 बरस चले गए तो मेरे से बड़ा दिखने लगा। तो मैं जब भी ऐसे उसके साथ कहीं जाता था तो लोग बोलते थे कि ये तेरा छोटा भाई है क्या, उसको पूछते थे ये तेरा छोटा भाई है क्या। तो मैं एक्चुअली मैं बड़ा था उससे, तो किधर भी जाता था तो बड़ा दिखता था, मैं छोटा दिखता था। तो लोग बोलते थे कि मैं छोटा हूँ, वो बड़ा है। तो मुझे भी लगा कि मैं भी वर्कआउट स्टार्ट करूँ। तो ऐसे लगना चाहिए कि थोड़ा मैं भी बड़ा हूँ और मेरा छोटा भाई है। तो वर्कआउट मैंने जैसे स्टार्ट किया, सिर्फ वर्कआउट ही स्टार्ट किया था, बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचा भी नहीं था मैंने स्टार्ट में। और तो बस कॉलेज करते करते वर्कआउट स्टार्ट कर दिया मैंने। एक्चुअली मेरा 10th होके 4 बरस चले गए थे, तो मेरा एज करीब 20 साल का था। तो मैंने जस्ट वर्कआउट स्टार्ट किया था। ऐसे बॉडी बिल्डिंग की करने का सोच के तो नहीं किया था, क्योंकि मुझे बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था उसी टाइम पे। तो जस्ट नॉर्मल वर्कआउट कर रहा था फिजिक फिटनेस के लिए बस। एक्चुअली मेरे घर वाले तो ये सोचे थे कि मैं बॉडी बिल्डिंग जस्ट आफ्टर वर्कआउट करने के बाद में, जैसे मैं वर्कआउट स्टार्ट किया तो इसके 2 बरस या 3 बरस के बाद में, जब मैं एक बार बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन देखने चला गया था, तो ऐसे ही गणेशरी यहाँ पे था बेलगाम में। तो फर्स्ट टाइम मैंने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन देखा, तो तभी मुझे पता चला कि एक बॉडी बिल्डर क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन क्या होता है, एक बॉडी क्या होती है। तो तभी मुझे पता चला। तो तभी मैंने सोचा कि मैं खुद भी बॉडी बिल्डिंग कर दूँ। तो जैसे मैंने बॉडी बिल्डिंग करना मैंने दिमाग में ला दिया और मैंने घर में बोल दिया कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा। तो स्टार्ट में घर वाले तो ऐसे, किसी के घर में तो सपोर्ट तो नहीं करते हैं, पर मेरे घर में भी थोड़ा बहुत था। ऐसा नहीं था कि नहीं कर, ऐसा नहीं था, करने के लिए सपोर्ट तो था ही था। पर ये सोच के था कि मैं जैसे कॉलेज कर रहा हूँ तो आर्मी में या किसी सर्विसेज में जाने के लिए वो मुझे हेल्प करे कि बॉडी बिल्डिंग के वजह से मैं वो सर्विस कर सकूँ, यानी आर्मी में जा सकूँ या नेवी में जा सकूँ। उसी वजह से मैंने बॉडी बिल्डिंग में जाना स्टार्ट किया और मेरे घर वालों भी उसी वजह से मुझे बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा बहुत सपोर्ट किए। तो बस सपोर्ट किया और मैं वो सपोर्ट लेके थोड़ा करते करते अभी इस लेवल पे आया हूँ, जो मैं मिस्टर इंडिया प्लेसिंग कर चुका हूँ। तो ये लेवल तक आ चुका हूँ। एक्चुअली जब मेरा स्कूल हुआ था तो स्कूल के बाद में मैंने IT लगाया था, जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, उसमें लगाया था। क्योंकि मैं उतना स्टडी में थोड़ा ये नहीं था। तो एक्चुअली जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद में कॉलेज ज्वाइन किया, तो तभी मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। PUC ज्वाइन किया मैंने PUC होने के बाद में जब डिग्री ज्वाइन किया तो कंटिन्यू 3 इयर्स में यूनिवर्सिटी बिलीव भी हो चुका हूँ। जब मैंने स्टार्ट ही किया बॉडी बिल्डिंग, तो मैं स्टार्ट से ही मेरा प्लेसिंग अच्छा और मैंने डेडिकेशन के साथ मैंने फील्ड कभी कम होने नहीं दिया मेरे लाइफ में। तो जैसे स्टेप बढ़ता चला गया, मैं बढ़ते ही चला गया। तो एक्चुअली क्या है, जब हमने वर्कआउट स्टार्ट किया था तो तभी इतना मालूम नहीं था कार्डियो क्या है और फिजिक क्या है। तो हम बस देखते थे बॉडी बिल्डर्स को, मोटिवेट होते थे, वर्कआउट करते थे, कंपटीशन खेलते थे। कुछ डाइट का प्लान पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। विदाउट डाइट प्लान, विदाउट
कुछ बातें पता ना होते भी हमने जस्ट अपने वर्कआउट पे तब फोकस करके हमने कंपटीशन जीता है उस टाइम पे। तो जैसे जैसे कंपटीशन जीतते चला गया तो ये धीरे धीरे सब हमको बातें पता चलने लगी। कार्डियो क्या होता है, तो फिजिक फिटनेस क्या होता है, किस तरीके से डाइट मेंटेन करना चाहिए, ये हमको तब बातें पता चल। तो अभी तो हम यही प्रोफेशन है, तो इसमें ही टोटली हमको 0 to प्लस तक सभी मालूम है। एक्चुअली मेरा बात अब अगर मैं बोलूँगा तो अब ऐसे ट्रस्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कि पुअर फैमिली का ही हूँ, जो कि मुझे घर में ऐसे नहीं था कि डाइट के लिए चिकन खाने के लिए पैसा मिलता है या ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं जैसे कॉलेज जाता था तो मेरा कॉलेज 11 बजे ख़त्म होता था, तो 11 बजे से मेरा मामा का शॉप था, स्वीट मार्ट था, तो स्वीट मार्ट में 11-12 बजे से जो रुकता था रात 10 बजे तक वहाँ पे ही वर्क करता था कॉलेज करके। तो वही वहाँ मामा मुझे थोड़ा बहुत पैसा देते थे, मंथली थोड़ा थोड़ा कुछ देते थे, उसी पैसे से मैं खुद बॉडी बिल्डिंग करते आया हूँ अभी इधर तक। तो ऐसे कौन से भी फैमिली में ऐसे नहीं होता कि अगर रिच है तो दे सकते हैं, पुअर है तो नहीं दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि पुअर है तो बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग करना चाहिए। हर एक आदमी रिच ही नहीं होता, सभी पुअर ही होते हैं। तो पुअर में से जो आगे तक निकल जाता है वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है लाइफ में। तो जैसे मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि मैं पुअर ही था, तो मैंने शॉप में वर्क किया ऐसे ही कम से कम 2007 to 15 तक मैं स्वीट मार्ट में ही था, मेरा स्वीट मार्ट ही चला रहा था। तो आफ्टर 15 मैंने जिम खोला है, वो भी लोन निकाल के खोला है। तो ऐसे फाइनेंशियली तो किसका नहीं होता, पर उसी में जितना होता है उसको मैंने जो भी पैसा कमाया ज़िंदगी में वो सभी मैं अपने हेल्थ को ही ज़्यादा से ज़्यादा 90% तो मैं हेल्थ को ही डालता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि कोई प्रॉपर्टी करके रखूँ या उस प्रॉपर्टी के ऊपर रहूँ, नहीं। तो जो भी पैसा कमाता हूँ मैं थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग के लिए ही सोचता हूँ और बॉडी बिल्डिंग के लिए ही ख़त्म कर देता हूँ पैसा, और थोड़ा बहुत 10% होता है वो घर चलाता हूँ उसमें। ऐसे ही हमारी लाइफ है और कुछ नहीं है। पूरा दिन शेड्यूल आप थोड़ा सोचोगे मेरे बारे में तो हैरान हो जाओगे। तो सोचो कि सुबह से शाम तक बोलूँगा मेरा शेड्यूल क्या था। एक्चुअली मैं जब पीयूसी ज्वाइन किया था और वर्कआउट का मेरा एक मूड था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो मैं सुबह 4 बजे उठता था। तो 4 o'clock जब मैं उठता था तो 4 o'clock से 4:30 तक मुझे फ्रेश होना और कुछ बैग पैक करना वो सब करना पड़ता था। 4:30 से मैं साइकिल लेके, मेरा बाइसिकल लेके मैं चौवाड़ गली जाता था स्टार्ट में जब मैं पीयूसी था। तो वहाँ पे ही मेरा कॉलेज था, मराठा मंडल कॉलेज था, पीयूसी कॉलेज। तो वहाँ पे मैं 5 बजे पहुँचता था, 5 से 7 बजे तक वर्कआउट करता था मैं वहाँ पे, 2 घंटा वर्कआउट करता था। 7:30 बजे कॉलेज स्टार्ट था वहाँ पे, तो 7 बजे वहाँ पे ही मैं फ्रेश होता था। उसी वो जिम नहीं था, एक उसको बोलते हैं ना व्यायामशाला, जो थोड़ा बहुत होता है वर्कआउट के लिए, पर वर्कआउट तो सभी होते हैं, कर सकते हैं वहाँ पे वर्कआउट। सभी इक्विपमेंट्स थोड़े होते ही है, सब मशीन तो नहीं होते, पर बार डंबल ये तो होता ही होता है। फिर वहाँ पे फ्रेश होके वहाँ पे 7:30 में कॉलेज जाता था मराठा मंडल। तो 7:30 से 11:30 तक, 11 o'clock तक वहाँ पे कॉलेज था। तो 11 o'clock जैसे ख़त्म होता था कॉलेज, 11 से 11:30 तक घर आने लगते थे मुझे। फिर 12 o'clock मैं शॉप में जाता था। 12 o'clock से रात 10 बजे तक मैं शॉप में ही रुकता था, क्योंकि मुझे काम भी करना है, यहाँ कॉलेज भी करना है, मुझे वर्कआउट भी करना है और मुझे वर्कआउट से आगे जाना भी है। मैंने ये तो नहीं सोचा था आगे जाऊँगा या ना जाऊँगा, पर मेरा मेहनत करना मेरा एक कर्तव्य बना था। तो 10 बजे तक मैं शॉप में रुकता था। तो 10 के बाद मैं शॉप क्लोज के घर जाके खाना खा के सोने तक मुझे रात 12 बजते थे। तो सोचो कि मैं रात से 12 से सुबह 4 बजे तक उतना ही नींद करता था, 4 घंटे सोता था मैं। ऐसे 2 बरस मैंने निकाला है स्टार्ट में, जो 4 घंटे सोया हूँ। एक्चुअली नींद तो ज़्यादा लगता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, पर क्या करूँ कि मेरा हालत ही वैसा नहीं था कि मैं सोने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए और
खाने के लिए भी चाहिए और रेस्ट करने के लिए भी। ये तो सब बातें हो ही नहीं पाती थी, क्योंकि कॉलेज भी करना है, वर्कआउट भी करना है, जिम भी जाना है। तो करना है, कुछ लाइफ में करना है, तो कुछ नहीं तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो ऐसे करके मैंने मेहनत करके ये लेवल तक आया हूँ। ऐसे इजी तो नहीं हुआ है मेरा लाइफ, इसको बहुत हार्ड वर्क किया है मैंने ये लेवल तक आने के लिए, इसको बहुत डेडिकेशन दिया हूँ। एक्चुअली मैं 2 बरस ये सोचो कि मैंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लिया। बॉडी बिल्डिंग मुझे कुछ पता भी नहीं था। 2 बरस बॉडी बिल्डिंग क्या होता है, बॉडी बिल्डर्स क्या होता है, ये भी मुझे नहीं पता था। तो सोचो कि मैंने जब PUC ज्वाइन किया था, मुझे बस इतना ही पागल था दिमाग में कि मैं वर्कआउट करके थोड़ा मैं अपना साइज़ थोड़ा बढ़ा लूँ, स्ट्रक्चर मेंटेन करूँ। उसी फिटनेस की वजह से मुझे कहाँ आर्मी में भर्ती को अगर जाऊँगा तो इजीली हो जाएगा। बस यही सोच के मैंने उस टाइम 2 बरस ऐसे सुबह 4 बजे उठना, रात 10 बजे 12 बजे तक शेड्यूल बिजी रख के कॉलेज भी कंप्लीट किया है। फर्स्ट क्लास कॉलेज भी पास हुआ उस टाइम में, सेकेंड ईयर। और एक दिन वर्कआउट भी मैंने गैप नहीं किया। ऐसा नहीं कि मेरा एग्ज़ाम आया है तो मैंने वर्कआउट गैप किया है, ऐसा भी नहीं किया। उसी में मैंने स्टडी भी किया है, वर्कआउट भी किया है, काम भी किया है, सब कुछ किया है लाइफ में। और वही जो टाइम रहता है जो मेहनत लेने का, वो अगर मेहनत करने का टाइम आप पूरा उसको 100% दोगे लाइफ में, तो कभी वो खाली नहीं जाएगा लाइफ में। लेकिन वो मेहनत करना ही है तो करना है कुछ करने के लिए। तो ऐसे करके मैंने ये यहाँ तक आया हूँ। आप ठीक है, मैंने जब पहला कंपटीशन खेला तो जैसे कि सोचो कि मैंने 3 बरस के बाद में मैंने जब बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन देखा तो मेरे दिमाग में चला आया कि मैं भी ऐसे बॉडी बिल्डर बनूं, कॉम्पिटिशन्स खेलूं। तो जैसे मैंने फर्स्ट कंपटीशन देखा तो मुझे दिमाग में पागल हो गया मैं कि बॉडी बिल्डिंग ही करूंगा आगे से। तो ये सोचो कि मैं एक 9 या 10 मंथ के बाद में एक कंपटीशन था, गणेश्वरी होने के बाद में बेलगाम श्री आता है, तब गणेश्वरी होने के बाद में एक 6-7 महीने के बाद में बेलगाम श्री होता था। तो मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला था। तो फर्स्ट कंपटीशन जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मेरा प्लेसिंग नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बोलने वाला भी कोई नहीं था स्टार्ट में। तब उसके बाद में मैंने मोरिया जिम ज्वाइन कर दिया। फिर जिम ज्वाइन करने के बाद में उधर से थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज मिल गया, फिर वर्कआउट कैसा करना है। फिर उसके बाद में मैं गणेश्वरी खेला, नेक्स्ट गणेश्वरी, तो वहाँ पे 3rd प्लेस हुआ मेरा। सेकंड कंपटीशन 3rd प्लेस हुआ। तो उसके बाद में मेरा एक 3rd से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट से फिर टाइटल से स्टेट गोल्ड से नेशनल तक, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होते चला गया।